हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन हैं प्रेसिडेंट ओनली, लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ्स हैं, हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो सभी करंट अफेयर्स पीडीएफ आपको हम देते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कोई भी आपका एग्जाम हो जहाँ पर भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सबके लिए आपके सफिशियंट है, हेल्पफुल है। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। तो पीडीएफ कोर्स आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से बाय कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद जब आप ये कोर्स बाय करेंगे तो कंप्लीट मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। Which state government signed an MOU with Starlink India for internet connectivity in remote hill regions? किस राज्य सरकार ने सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मेघालय। द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टारलिंक इंडिया के साथ, ताकि राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके। खास करके जो रिमोट एरियाज होते हैं, दूर दराज के एरिया होते हैं और डिफिकल्ट टेरेंस होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, सुदूर क्षेत्र होते हैं। स्टारलिंक आप सभी जानते हैं हाई स्पीड लो लेटेंसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के सांगमा हैं। व्हाट इज आर्टेमिस सेकंड? आर्टेमिस सेकंड क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अ क्रूड लूनर फ्लाई मिशन। आर्टेमिस सेकंड ये एक 10 दिन का यूएस स्पेस फ्लाइट है, जिसके जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून के आसपास के एरिया तक भेजा गया है और वापस अर्थ पर उन्हें लाया जाएगा, मतलब खुद आ जाएंगे। लिखा है ना फ्लाई बाई अराउंड, तो मून पर नहीं उतर रहे हैं, मून के आसपास की स्थिति ऑब्जर्व करके वापस आ रहे हैं। तो 2,52,000 माइल्स गए हैं वो स्पेस में। ये फारदेस्ट डिस्टेंस है जो ह्यूमन ने अब तक ट्रैवल की है। और कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2026 को। इसमें नासा के एस्ट्रोनॉट्स रहे रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और एक कैनेडियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट भी हैं, जेरेमी हैंसन। और जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है, इसकी सेकंड फ्लाइट है ये। फर्स्ट क्रूड मिशन है ओरियन स्पेसक्राफ्ट का, जिससे भेजा गया है, इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया है। और लॉन्चिंग सिस्टम स्पेस लॉन्च सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ PSLV होता है ना, इस तरह से स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेसक्राफ्ट का नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। और दिसंबर 1972 में अपोलो 17 गया था। उसके बाद से ये पहला क्रू मिशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट से और आगे तक गया है। ठीक है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जो है ना, हमारे अर्थ के पास का जो सबसे पास का पॉइंट है, तो उससे दूर गए हैं ह्यूमन 1972 के बाद से ही। अच्छा, इस मिशन के तहत ही अब जो ग्लोबल है, वो ये फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर बन गए हैं। फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर मतलब जो वाइट लोग नहीं होते उन्हें बोलते हैं पर्सन ऑफ कलर। जैसे अफ्रीका के आप ब्लैक पीपल कह सकते हैं, या फिर एशियन पीपल कह सकते हैं, या फिर जो ट्राइब्स होते हैं उन्हें कह सकते हैं। तो इस तरह के पहले पर्सन बन गए हैं। कोच फर्स्ट वुमेन बन गई हैं। वाइसमैन ओल्डेस्ट पर्सन है। और हैंसन फर्स्ट नॉन यूएस सिटीजन है जिन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड ट्रेवल किया है। ठीक है, तो एक बस जैसे एक अनुमान लेने जाते हैं हम मून के पास, तो वही लेने गए हैं और फिर अपना वापस आ जाएंगे, क्योंकि 2028 में नासा ह्यूमंस को दोबारा भेजने वाला है मून पर। एमिरेट्स एनबीडी विल एक्वायर 60% स्टेक इन विच बैंक?
एमिरेट्स एनबीडी किस बैंक में 60% हिस्सेदारी हासिल करेगा? राइट आंसर ऑप्शन है आरबीएल बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर आरबीएल बैंक, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गई है, जो इसने डील की है एमिरेट्स एनबीडी बैंक के साथ। तो अक्टूबर में डील हुई थी। एमिरेट्स एनबीडी 60% स्टेक हासिल करेगा आरबीएल बैंक में। लगभग 26,853 करोड़ रुपए की ये डील रहने वाली है, और अब तक का लार्जेस्ट टेक ओवर है किसी इंडियन लेंडर का, इंडियन बैंक का, किसी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। अच्छा, एक और है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है एवेन्यूर इन्वेस्टमेंट आरएससी, जो कि सब्सिडरी अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की, कि ये कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर सकता है सम्मान कैपिटल में, जिसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कहते थे। Where was the 15th Conference of Parties COP15 to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals held? प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कैंपो ग्रैंडे, ब्राजील। देखिए, एक कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये हुआ है आपका कैंपो ग्रैंडे, ब्राजील में। ठीक है, तो इसका 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी COP15, और इसमें 40 नई स्पीसीज जो माइग्रेटरी बर्ड्स की हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, इन्हें ऐड किया गया है प्रोटेक्टेड लिस्ट कैटेगरी में। अब जो ये कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, इसे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज भी कहते हैं, या फिर बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनके कंजर्वेशन से संबंधित है ये। 1979 में बोन वेस्ट जर्मनी में इसको साइन किया गया था। 1983 में अस्तित्व में आई। इकलौती ग्लोबल और यूनाइटेड नेशन बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेरेस्ट्रियल, इक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है। द भावसागर रेफरल सेंटर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल रिपोजिटरी फॉर। भावसागर रेफरल सेंटर को निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है डीप सी फोना। तो सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, कोची, केरल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आता है, इसे एक उपलब्धि हासिल हुई है मैरीन कंजर्वेशन संबंधित। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो इस इंस्टीट्यूट का भावसागर रेफरल सेंटर इसे नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फोना के तौर पर डेजिग्नेट किया है। Which two entities signed a land leasing agreement for the coal to ammonium nitrate project? कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना के लिए भूमि पट्टे के समझौते पर किन दो संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है BCG, CL एंड MCL। तो भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक लैंड लीजिंग एग्रीमेंट साइन किया है कोल टू अमोनिया नाइट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि लखनपुर उड़ीसा में आने वाला है। ठीक है, और कैपेसिटी 2000 टन पर डे की रहने वाली है, और ये इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है जो इंडिजिनली डेवलप किया जा रहा है गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसे डेवलप किया है BHEL ने। 8500 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अप्रूव किया गया है। What is the extended deadline for SIM binding implementation by over the top platforms? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म द्वारा सिम बाइंडिंग कार्यान्वयन की विस्तारित समय सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है December 31, 2026। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्शन दिए थे कि आप सिम बाइंडिंग जरूरी कीजिए यूज़र्स के लिए, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सिग्नल, एयरटेल, तो उसको बढ़ा दिया, December 31 तक कर दिया है। तो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, इसे डिजिटल अरेस्ट होता है। तो नवंबर 28, 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डायरेक्शन जारी किए थे OTT प्लेटफॉर्म को, कहा था कि आप सिम बाइंडिंग इम्प्लीमेंट कीजिए 90 दिन के अंदर अंदर। सिम बाइंडिंग का मतलब जो आप सर्विस दे रहे हैं ना, उस फ़ोन में सिम होना चाहिए। ऐसा भी होता है ना, बिना सिम के भी फ़ोन चलता है। ठीक है, तो उसमें एक एक्टिव सिम अवेलेबल होना चाहिए उस फ़ोन में जिससे आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। Central Board of Secondary Education launched a curriculum on computational thinking and artificial intelligence for which classes? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किन कक्षाओं के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन है क्लासेस 3 to 8। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक करिकुलम लॉन्च किया है क्लास 3 to 8 के स्टूडेंट्स के। अक्टूबर 2025 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसी ने ये रिकमेंड किया था। उस कमेटी के अध्यक्ष कार्तिक रमन थे, IIT मद्रास के।
विच कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2026? 2026 में किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने की उम्मीद है? राइट आंसर ऑप्शन डी है गुयाना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि कंट्री कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और जीडीपी के माध्यम से इसको मेजर किया जाता है। जब जीडीपी बढ़ती है इसका मतलब पीपल अच्छा जी रहे हैं, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। आईएमएफ ने कहा है कि टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज की लिस्ट हमने बनाई है जो जीडीपी ग्रोथ रेट को कंसिडर करके, और इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 23% की रहने वाली है 2026 में। गयाना की इस लिस्ट को टॉप कर रहा है। साउथ सुडान सेकेंड फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ के साथ रहेगा। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगा, मेजर है ना, और 6.2% से ग्रो करेगा 2026 में। ओवरऑल 14th रैंक है भारत की। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026? किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बी है राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट अंडर चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, इन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। तो वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क जहाँ पर बनाए जाएंगे प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। बबल मंडप स्ट्रेट किन वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी पूरे वर्ल्ड में कैस्पियन सी है। मेडिटेरियन सी यूरोप एंड अफ्रीका को कनेक्ट करता है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट की उतारे हैं सुधा मूर्ति। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ कितने साल के लिए चुने जाते हैं? मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कितने टर्म के लिए चुने जाते हैं? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट रहता है, ये हमारा कस्टमर केयर है, नंबर 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।